आदाब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का जो 3 रोज़ा जम्मू एंड कश्मीर का दौरा है उसके हवाले से आज यूनियन होम मिनिस्टर रजौरी में थे। कल वो जम्मू आए और बहुत सारे जो अलग अलग डेलीगेशंस हैं उनसे मिले। तो आज वो रजौरी में थे जहां उनका पहला स्पीच था विज़ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 के बाद भी ये पहला मेजर स्पीच माना जाता है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का। रजौरी में उनने क्या कुछ कहा? रजौरी में उनने पहले बात की गुजर और पहाड़ी, गुजर बकरवाल और पहाड़ी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके हवाले से। एक बहुत दिनों से एक मुसलसल पॉलिटिक्स चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, जहां गुजर बकरवाल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि पहाड़ीज़ को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस उनको नहीं देना चाहिए। वही हमने देखा कि एक्सपेक्टेड था कि एसटी स्टेटस शायद अनाउंस कर दिया जाए पहाड़ी कम्युनिटी के लिए। जी हाँ, आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने बेसिकली रजौरी में कहा कि जगदीश शर्मा कमीशन जो है, जो इसके लिए बनाया गया था, उनकी रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है, यूनियन गवर्नमेंट के पास आ चुकी है और जल्द ही गुजर बकरवाल और जो पहाड़ी कम्युनिटी है उनको एसटी स्टेटस तीनों को दिया जाएगा और पहाड़ीज भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर टच अपॉन किया कि जो गुजर्स बकरवाल्स और पहाड़ी कम्युनिटी में एक डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जहां गुजर्स बकरवाल्स को कहा जा रहा है कि आपका रिजर्वेशन में से आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वी आर कमिटेड कि किसी का कोई भी जो कोटा है रिजर्वेशन का वो कम नहीं हो और साथ ही साथ हम पहाड़ीज को भी इंक्लूड करेंगे। उन्हें कहा कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्रवाई इस सिलसिले में जगदीश शर्मा रिपोर्ट के हिसाब से चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया जाएगा। एक हमने वहां पे देखा कि पहाड़ी कम्युनिटी का बार बार यूनियन होम मिनिस्टर ने जिक्र किया और साथ साथ मैं ये भी कहा कि जो पिछले 70 साल से इवन 75 ईयर्स से जो पहाड़ी कम्युनिटी को जो बॉर्डर एरिया रजौरी पुंछ का है वहाँ पे जो गार्ड करती आ रही है, जो उनको डिस्क्रिमिनेशन यहाँ की पार्टीज ने किया था वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिक्स कहाँ जाती है, जबकि यूनियन होम मिनिस्टर ने ये अश्योरेंस दिया है कि किसी का कोई भी कोटा रिजर्वेशन का कम नहीं होगा। साथ साथ में यूनियन होम मिनिस्टर ने जिक्र किया 370 के हटने का। कहा कि जो यहाँ पे आज नारे दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के हक में उस रैली में, तो ये उन लोगों को जवाब है जो कहते थे कि 370 हटने के बाद, उसको रीड डाउन होने के बाद कि जम्मू एंड कश्मीर में खून की नदियाँ बहेंगी। ये उनके बेसिकली उनके लिए एक जवाब है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 फैमिलीज़ का उन्होंने जिक्र किया, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र किया और कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी वो 3 फैमिलीज़ के पास थी। उनने किसी का नाम नहीं लिया बट उनका इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब्दुल्ला फैमिली और पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद सईद की फैमिली और जो उनकी बेटी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती है उनकी तरफ था। और साथ साथ में कांग्रेस पार्टी जो यहाँ 19 में से 11 गवर्नमेंट्स का पार्ट रही है 1947 से, उनकी जो गांधी फैमिली है नेशनल लेवल पे, उनका जिक्र किया। तो उनके करप्शन का जिक्र किया अमित शाह ने आज वहां पे और कहा कि जो करप्शन इन 3 फैमिलीज का था, इसी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर कभी डेवलप नहीं हो पाया और इसी की यही एक वजह है कि 370 ये लोग इसको हटने नहीं दे रहे थे। यूनियन होम मिनिस्टर ने कुछ हवाला दिया कि जैसे 27 लाख लोगों के पास आज गोल्डन कार्ड है, तो वो गोल्डन कार्ड जो हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ कवर देता है एक फैमिली को, वो सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि जो उसके लिए पैसा आता था पहले भी पिछले 75 ईयर्स में आ भी रहा था, वो इन 3 फैमिलीज में डिवाइड हो रहा था। उन्हें कहा साथ साथ में हमने जो सरकार 3 फैमिलीज के पास रूल था उसको हमने 30,000 लोगों में दे दिया, जहां पे वो जिक्र कर रहे थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, जिनमें पंचायत, फिर बाद में यूएलबी लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे और ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट लेवल जिनके इलेक्शंस भी हुए कुछ टाइम पहले, उनका जिक्र किया कि अब 30,000 इलेक्टेड लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर में और हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर। हमने इन 3 फैमिलीज से पावर बिल्कुल ले लिया और वो जाके 30,000 लोगों को, आम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के दे दिया। उन्हें साथ साथ में रजौरी पूंछ के हवाले से ये भी कहा कि कल को अब जब रिजर्वेशन आई और अपलिफ्टमेंट होगी गुज्जर, पहाड़ी और बकरवाल लोगों की, तो अब कोई यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है जम्मू एंड कश्मीर का, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी कोई इस कम्युनिटी से कोई इंसान बन सकता है। ये हमारा बेसिकली उन्होंने कहा कि
हमारा ये कंट्रीब्यूशन है और हमने ये किया 370 हटाने के बाद। इसके साथ साथ में जब वो करप्शन की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कई सारे जैसे विसल ब्लोअर एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, वो हम लेके आए, जिसकी वजह से ये जो 3 फैमिलीज़ है ये बहुत डिस्टर्ब फील कर रही है, और साथ ही साथ में इनका जो बेसिकली यहाँ कन्फाइंड था इनके पास पावर, वो अब हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। फिर जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर के हालातों की बात है कि हाउ द सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में है, कैसे हालात है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसका हवाला देते हुए यूनियन होम मिनिस्टर ने ये कहा कि इस साल 75 ईयर्स के बाद 47 से अभी तक पहली बार 1,62 लाख लोग आए हैं एज टूरिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। 2022 का उनने हवाला दिया, 2022 से अभी तक, मतलब जनवरी से अभी तक, और उनने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर सतह पे हुआ है, जो भी लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री से मुंसलिक थे, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पीसफुल है। पीस के हवाले से यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा, उन्हें हवाला दिया कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट 2006 से 2013 तक थी, तो 4700 ऑड टेरर और मिलिटेंट अटैक्स जिनको हम कहते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे, जबकि 2019 से 2022 तक ये फिगर सिर्फ 721 है। और उनका ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट फोर्सेस की किलिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू जैसे पहले हुआ करता था। साथ साथ में अमित शाह ने जिक्र किया हुर्रियत का, और उनने कहा कि हुर्रियत और जो मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक मुहिम चली है, एंड उनको हमने ऑल टाइम लो पे पहुंचा दिया है। इनफैक्ट हम उनको बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर से साफ करने की कगार पे हैं। साथ साथ में जब उन्होंने कहा कि जो स्टोन पेल्टिंग की न्यूज़ आए दिन देखी जाती थी, सुनी जाती थी जम्मू एंड कश्मीर में, पर्टिकुलरली बिलखसूस वादी में, वो आज कहीं नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पत्थर की जगह यंग जनरेशन है उनको लैपटॉप्स दे दिए हैं। ये तो हवाला था सिक्योरिटी सिनारियो का। इसके बाद उनने 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को रीड डाउन किया गया, उसके बाद उनने हवाला दिया कि इंडस्ट्री का और इन्वेस्टमेंट का जो एक बात यहाँ चलती आ रही है, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ है, PAGD, पर्टिकुलरली पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, वो कहते आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ है, जो प्रॉमिस किया जा रहा था डेवलपमेंट वो नहीं हुआ है। तो आज उस हवाले से यूनियन होम मिनिस्टर ने ये कहा कि पिछले 72 ईयर्स में जहां जम्मू एंड कश्मीर में 15,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आई थी, 72 ईयर्स में 15,000 करोड़ आई थी, पिछले 3 साल में 56,000 करोड़ आई है, और जिसका असर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ज़रूर आने वाले टाइम में दिखेगा। साथ ही साथ उनने मेडिकल कॉलेजेस का हवाला दिया। उनने ये भी कहा कि क्या हमने मतलब कितने सारे प्रोजेक्ट्स लाए हैं जो पावर सेक्टर में हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हैं, और बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स का हवाला दिया, जो उनने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों तक बहुत सारा उनको आराम पहुंचाएगी। लेकिन इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर जो अब बारामूला जाएंगे, जो अभी कुछ टाइम पहले श्रीनगर लैंड हो चुके हैं, अब वो कल बारामूला में जाएंगे, जहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में उनकी एक और रैली है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नहीं कही, जब इलेक्शन की बात आई तो इलेक्शन पे होम मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन के लिए कमिटेड थी कि जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड थी इसके लिए। लेकिन उसके हवाले से डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और डीलिमिटेशन इस बार जो हुआ है वो इन 3 फैमिलीज ऑब्वियसली इससे नाराज होगी, क्योंकि पिछले 75 ईयर्स में जो डीलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में हुई है वो लोगों को डिसएम्पावर करने के लिए हुई है, और वो इन 3 फैमिलीज ने अपने हिसाब से बेसिकली डिलिमिटेशन कराई थी। उन्हें कहा कि रजौरी पुंछ का जो ये गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों का इलाका है, वहां पे सीट्स बढ़ी हैं, जो पहले भी बढ़नी चाहिए थी वो अब बढ़ी हैं, और डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद इलेक्शंस होंगे। लेकिन यहाँ पे नाजरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कोई डेडलाइन इलेक्शंस के लिए जम्मू एंड कश्मीर में नहीं दी। जब जून 2018 में PDP और BJP की गवर्नमेंट मतलब ख़त्म हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, तब से इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, तो एक डेट फिक्स अमित शाह ने नहीं किया, कोई डेट का हवाला नहीं दिया, किसी मंथ का, किसी ईयर का, जो यहाँ पे कयास चल रहा है कि इस महीने में या इस साल में इलेक्शन होंगे, वो अभी भी जारी है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था जो BJP लीडर है अशोक कोल, उनने कहा था अगले साल 2023 मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, तो अमित शाह ने ना उसको उसकी तस्दीक की और ना ही ये कहा कि नहीं होंगे। बेसिकली इलेक्शंस पे उनने कुछ नहीं कहा डीलिमिटेशन के अलावा।
साथ साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में 2019 5 अगस्त के बाद एक सबसे बड़ा इशू उभर के आया है कुछ नई पार्टीज के लिए, वो है स्टेटहुड। स्टेटहुड के लिए हमने देखा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद ने अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च की, उन्होंने कहा था कि हमारा पहला प्रायोरिटी है स्टेटहुड। सईद अल्ताफ़ बुखारी जो अपनी पार्टी को हेड करते हैं, उनकी पार्टी का वजूद ही स्टेटहुड को लेके आया और साथ साथ में ये भी कहा कि हम स्टेटहुड के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन आज यूनियन होम मिनिस्टर जिनने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट इस चीज़ को प्रॉमिस किया था कि जैसे ही सिचुएशन कंड्यूसिव होगा तो स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। पीएचईडी भी स्टेटहुड पे बोलती आ रही है, उसके अलावा जो बाकी पार्टीज है वो भी ऐसा डिमांड करती आ रही हैं। लेकिन स्टेटहुड पे कंप्लीटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ भी नहीं बोला। उनकी जो चुप्पी है स्टेटहुड को लेके वो बेसिकली दर्शाती है कि स्टेटहुड हैज़ बिन प्रॉमिस्ड बाय हिम और उसकी बात इसलिए वो शायद नहीं करना चाहते थे। इस पे सियासत कैसे चलती है, मतलब जो पार्टीज़ हमने आपसे कहा कि इसके आसपास बनी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी या अपनी पार्टी या इवन बाकी जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज़, वो इस पे अपना क्या रद्द अमल देती है, इस पूरे विजिट को कैसे देती है। अभी कल बारामूला में जो रैली को बेसिकली एड्रेस करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, क्या वो इलेक्शंस और स्टेटहुड पे बात करेंगे या इसके अलावा कोई और बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, उसको भी हम ट्रैक करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नाजरीन इसमें से ये भी है कि जम्मू में जब वो कल शाम को लैंड हुए तो वहाँ पे बहुत सारी डेलीगेशंस उनसे मिली। उन डेलीगेशंस में हमने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो प्रोटेस्टिंग लीडर्स थे, एक गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है गुफ्तार चौधरी, वो भी मिले जो रिसेंटली राज्यसभा मेंबर बने हैं, उनके साथ एक डेलीगेशन में आए थे। बहुत सारे मेंबर्स जो हमने देखा जो राजपूत युवा सेना है और जो हमने देखा कि हरी सिंह के लिए जो छुट्टी की डिमांड कर रहे थे, उन्हें फेलिसिटेट किया वहाँ पे अमित शाह को और कहा कि हम बहुत शुक्रगुजार है कि आपने ये छुट्टी दे दी और महाराज की जो इनकी जो बर्थडे रहता है उसके लिए आपने हॉलीडे एक अनाउंस कर दिया। लेकिन साथ साथ में पीडीपी के एक लीडर और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पहाड़ी लीडर उनसे मिले और उनने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर आप मतलब यूनियन गवर्नमेंट अगर हमको पहाड़ी स्टेटस दे देती है, हमारी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे देती है पहाड़ीज को, तो हम ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। साथ साथ में हमने कश्मीर के हवाले से देखा जो फॉर्मर पीडीपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर पीसी लीडर थे मुजफ्फर हुसैन बेग, उनका एक वीडियो सामने आया जहां उन्होंने लोगों को अपील की कि उनको बारामूला जाना चाहिए, ह्यूज नंबर्स में जाना चाहिए और वहां पे इंसाफ की गुहार लगानी चाहिए होम मिनिस्टर के सामने और बेसिकली उस रैली को अटेंड करना चाहिए। अक्रॉस पार्टी लाइंस हमने ये भी देखा कि एनसी के बहुत फॉर्मर लॉ मेकर और बहुत सीनियर लीडर रह चुके कफ़ीउल रहमान जो करना में आते हैं कुपवारा से, उन्होंने भी अपील की लोगों से कि उनको भी रैली में शमूलियत करनी चाहिए और जाना चाहिए। या अक्रॉस पार्टी लाइंस जो हम देख रहे हैं कि एक लोग जुड़ते जा रहे हैं इसके साथ, पर्टिकुलरली पहाड़ी कम्युनिटी के, ये पता चलेगा कि हाउ गुजर्स एंड बकरवाल्स बेसिकली इस पूरी डेवलपमेंट को लेते हैं। हम उस न्यूज़ को भी ट्रैक करेंगे। तब तक दीजिए कश्मीर लाइफ से हमको इजाज़त।